दोस्तों अगर बैंक से पैसे निकालने पर आपका भी 25 रुपया 50 पैसा या 23 रुपया 60 पैसा अगर चार्ज कटता है तो दोस्तों आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है, काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं ये चार्ज आपका क्यों कटता है और कैसे आप इस चार्ज को बंद करा सकते हैं या बंद नहीं करा सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको यही पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। दोस्तों बहुत सारे कमेंट इस चीज पर आए हुए हैं मेरी वीडियो में और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी है। दोस्तों जब मैं पैसे निकालता हूं, मैं एक सीएससी संचालक हूं, दोस्तों जब मैं पैसे निकालता हूं कस्टमर के तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जब वो पैसे निकालते हैं, निकालने के बाद दोस्तों उनका 25 रुपए या 23 रुपए 60 पैसे माइनस हो जाता है। जो बैलेंस उनका अवेलेबल बचता है बाद में उनमें 23 रुपया 60 पैसा माइनस हो जाता है। दोस्तों ये बैलेंस आपका क्यों कटता है, इस बैलेंस के कटने की क्या वजह है। दोस्तों सबसे पहले आपको इस प्रोसेस को समझना जरूरी है, आखिर ये प्रोसेस है क्या। जब तक आप इस चीज को समझ नहीं सकते तब तक आप इसके बारे में कोई भी जानकारी आपको नहीं मिल सकती। अगर आप इस प्रोसेस को बंद कराना चाहते हैं तो कैसे आप बंद करा पाएंगे या फिर नहीं करा पाएंगे, दोस्तों आज मैं आपको यही इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं एटीएम के बारे में। दोस्तों एटीएम हम सभी जानते हैं, एटीएम सर्विस हम सभी लोग यूज करते हैं, चाहे वो हम स्टेट बैंक के खाता धारक हैं या फिर हम बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता धारक हैं या फिर इंडियन बैंक के खाता धारक हैं या फिर हम केनरा बैंक के खाता धारक। दोस्तों जितनी भी बैंक के इंडिया के अंदर हैं सभी के एटीएम अवेलेबल हैं और सभी की दोस्तों यूपीआई अवेलेबल हैं। लेकिन दोस्तों यूपीआई पे देने पे कुछ चार्ज लगने वाला था, कुछ चार्ज जाता है, ज्यादा चार्ज नहीं जाता। लेकिन दोस्तों एटीएम पर और आधार कार्ड से पैसे निकालने पर चार्ज जाता है 23 रुपया 60 पैसा या फिर 25 रुपया 50 पैसा, ऐसा कुछ चार्ज जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम एटीएम के बारे में जानते हैं। अगर मान लीजिए आप स्टेट बैंक के खाता धारक हैं और स्टेट बैंक के दोस्तों कुछ अपने रूल हैं, इन बैंकों के कुछ अपने रूल होते हैं या कुछ अपने रूल्स के अनुसार ही चार्जेस लगाते हैं आप पर, जो भी आपके इनके पैसे का रख रखाव और उसमें पैसे के लिए संभाल के रखना, आपकी सारी सर्विसेज देना, मैसेज अलर्ट देना आपके लिए यूपीआई से प्रोवाइड कराना। दोस्तों ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनके चार्ज आपसे ही वसूलते हैं। और दोस्तों आपसे जो पैसा कटता है 23 रुपया 60 पैसा या फिर 25 रुपया 50 पैसा, वो क्यों कटता है आज की वीडियो में दोस्तों मैं यही आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले आप एटीएम का, अगर आप स्टेट बैंक के खाता धारक हैं और आप स्टेट बैंक से एटीएम को ही आप यूज करते हैं तो मात्र आपको 5 बार ये ट्रांजेक्शन फ्री है। ये दोस्तों जो जानकारी है 1 मई 2025 के अनुसार मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ, जो रूल्स हैं दोस्तों इसमें आप अगर स्टेट बैंक सही, चाहे आप बैंक ऑफ बड़ौदा सही या केनरा बैंक सही, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक जो भी है, तो अगर आप बैंक टू बैंक अपना एटीएम कार्ड यूज करते हैं, उसी मशीन में लगाते हैं आप, उसी बैंक की मशीन में जिसका आपका एटीएम कार्ड है, तो इसके लिए दोस्तों 5 बार आपके लिए फ्री है। ये 5 बार तक आप अगर यूज करते हैं तो आप पे कोई भी इसका चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो पैसे निकालते हैं तो आप दोस्तों से 20,000 तक आप एटीएम से एक बार निकाल सकते हैं अगर आप उसी बैंक का एटीएम और उसी मशीन में अगर यूज करते हैं। तो अगर आपके पास इंडियन बैंक का एटीएम कार्ड है और दोस्तों आप इंडियन बैंक के ही एटीएम में अगर आप यूज करते हैं तो 20,000 तक एक बार निकाल सकते हैं। और दोस्तों अदर बैंक में अगर आप यूज करते हैं तो दोस्तों आप 10,000 ही एक बार में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा बैंकों का ये रूल है। लेकिन दोस्तों अगर बैंक टू बैंक आप यूज करते हैं तो मात्र आपके लिए 5 बार फ्री है एटीएम। और दोस्तों अगर अदर बैंक में आप यूज करते हैं अगर तो मात्र आपको 3 बार फ्री है। ये 3 बार में फ्री करने के बाद दोस्तों उसके बाद अगर आप बैंक से पैसा निकालते हैं, आप एटीएम से पैसा निकालते हैं, चाहे आप पूरा 10,000 ट्रांजेक्शन करें, चाहे आप उसमें से 100 रुपया ट्रांजेक्शन करें, बैंक ने जो चार्ज लगा रखा है आपका वो पैसा आपका डेबिट हो जाएगा, आपके ऑटो कट हो जाएगा आपके खाते से 25 रुपया 50 पैसा या 26 रुपया 60 पैसा। दोस्तों इस चीज को आप ध्यान रखें जब भी आप ट्रांजेक्शन करें एटीएम से। तो दोस्तों जो भी आपका फुल ट्रांजेक्शन करें, अगर आपका 10,000 का लिमिट है तो एक बार में ही आप 10,000 रुपए निकाल लें, 100 200 करके निकालेंगे तो आपकी लिमिट पूरी हो जाएगी। और उसके बाद दोस्तों अदर जब लिमिट पूरी हो जाएगी, ओवर लिमिट होने के बाद आपका पैसा कटना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों हम एपीएस के बारे में जानते हैं, जो एपीएस पे क्या ट्रांजेक्शन चार्ज लगता है, एपीएस पे हम कितना पैसा निकाल सकते हैं। एपीएस यानी दोस्तों आपका जो आधार कार्ड से आप सीएससी सेंटर से कहीं भी पैसे निकालते हैं, वो जो एपीएस से पैसा निकाला जाता है ये ईपीएस से, दोस्तों उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या इसका प्रोसेस है और इसका ट्रांजेक्शन चार्ज आपके ऊपर क्यों लगता है। तो सबसे पहले इसका प्रोसेस जानते हैं।
एपीएस से हर ट्रांजैक्शन पर प्रति 10,000 निकासी अधिकतम सीमा है। दोस्तों आप इस स्क्रीनशॉट को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। इस पे यानी आप एपीएस से भी मात्र 10,000 रुपए ही एक बार में निकाल सकते हैं आधार कार्ड से। अगर आप बायोमेट्रिक से अपने कहीं भी ट्रांजेक्शन करते हैं, पैसा निकालते हैं, तो इसकी जो ट्रांजेक्शन अधिक से अधिक सीमा है वो मात्र आपकी 10,000 रुपए तक आप एक बार में ही निकाल सकते हैं इससे। और एक महीने में पैसे कितनी बार निकाल सकते हैं ये बैंक के नियमों पर आधारित है। दोस्तों इसका कोई भी आपका कोई ऐसा नियम नहीं है अभी कि आप एक बार निकाल सकते हैं, 2 बार निकाल सकते हैं, 3 बार या 4 बार या 5 बार। लेकिन दोस्तों ये बैंक के नियम के ऊपर है, बैंक ने आपको क्या नियम बनाकर आपका खाता खोला है और दोस्तों बैंक के क्या नियम है वो बैंक अपना कोई भी नियम इस पर लागू कर सकता है, उसके अनुसार आपको ट्रांजेक्शन दे देता है। एक महीने में चाहे आप 3 ट्रांजेक्शन करें, 2 करें, 1 करें या फिर आपको बिल्कुल भी एपीएस ट्रांजेक्शन नॉट अलाउड कर दे। तो दोस्तों इस चीज के लिए ये बैंक के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन कुल आप मिलाकर मात्र 50,000 रुपए ही आप एक महीने में निकाल सकते हैं। अब दोस्तों इसमें बैंक ने लिमिट सेट कर रखी है आपकी, चाहे आपका कितनी भी लिमिट हो आपके बैंक अकाउंट की, लेकिन दोस्तों आप एपीएस से मात्र 50,000 रुपए निकाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब दोस्तों है कि आप मात्र फिंगरप्रिंट से यानी बायोमेट्रिक से सिर्फ 5 ट्रांजेक्शन 10,000 के ही कर सकते हैं अगर बैंक ने आपको लिमिट दी है तो। ये जरूरी नहीं कि आप कह लोगे सर हमारे तो एक ही बार निकलते हैं, 2 बार निकलते हैं। ये बैंक के ऊपर है, बैंक ने आपने कितनी लिमिट आपके अकाउंट पे सेट कर रखी है। लेकिन दोस्तों मात्र लास्ट इसकी है, ज्यादा से ज्यादा किसी अकाउंट पर हो सकती है तो मात्र 50,000 रुपए ही आप एक महीने में निकाल सकते हैं। प्रति निकासी सूक्ष्म यानी एपीएस 10,000 रुपए निकाले जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों दैनिक सीमा, विभिन्न कुल बैंकों का लेन देन सीमा 50,000 रुपए निर्धारित है। दोस्तों एपीएस से मात्र आप 50,000 रुपए ही एक महीने में निकाल सकते हैं। 10 10 10 10 10 इस तरह से आप कर सकते हैं अगर आपको बैंक ने लिमिट दे रखा है तो। निकासी संख्या यानी बैंक अपने नियम कितनी बार पैसे निकाल सकते हैं ये आपके बैंक के नियम के ऊपर निर्भर करता है। कुछ बैंक के नियम को एटीएम की निकासी शुल्क लगाते हैं और कुछ बैंक के संख्या ज्यादा निकासी शुल्क लगा सकते हैं। दोस्तों कुछ बैंक ऐसे हैं जो जब आप एपीएस से पैसे निकालते हैं तो 25 रुपये 50 पैसा या 26 रुपये 60 पैसा जो कटता है, तो कुछ बैंक ने इसमें नियम लगाया हुआ है कि आपके पैसे कटेंगे और कुछ बैंकों ने इसमें नियम नहीं लगाया हुआ है, वो अपने बैंक के नियम के अनुसार है। अब दोस्तों ये जानते हैं आखिर ये पैसा कटता क्यों है। बैंक जो आपको सर्विस देती है, अगर आप यूपीआई चलाते हैं, यूपीआई की जो सर्विस आपको बैंक दे रही है उसमें इसका चार्ज शामिल है। दोस्तों बैंक आपको मैसेज अलर्ट दे रही है, मैसेज आप पैसे निकालते हैं, डालते हैं, तुरंत दोस्तों आपका पैसे का मैसेज आपके पास आ जाता है, इसका भी चार्ज बैंक आपसे लेती है, वो चार्ज इसी में शामिल होता है। इसके बाद दोस्तों बैंक आपके पैसे को सिक्योर रखी हुई है, बैंक आपके पैसे की जिम्मेदार है, बैंक आपके पैसे के लिए सिक्योर रख के रखी हुई है, उसका भी बैंक आपसे चार्ज लगाती है। एपीएस से आप पैसे निकालते हैं दोस्तों, ये सर्विस बैंक ने जो आपको दी है वो अपना सर्विस चार्ज इसमें से डेबिट काटते हैं, वो दोस्तों आप इसे बंद नहीं करा सकते किसी भी तरह से। दोस्तों आपको ये चार्ज बंद नहीं हो सकता। अधिकतर बैंक ये चार्ज ले रही हैं, कुछ बैंकें अभी इस चार्ज इसमें नहीं लगाया हुआ है। दोस्तों मेरे पास लोग पैसे निकालने आते हैं, बहुत सारे लोग पैसे निकालने आते हैं, लेकिन दोस्तों अभी कुछ ही बैंकों में ये पैसा 25 से जो 25 रुपये 50 पैसा कटता है, कुछ ही बैंकों में कटता है, सारी बैंकों में नहीं कटता है। कुछ कस्टमर ऐसे भी हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के आते हैं, उन्होंने कई बार 8-8 10-10 बार महीने में पैसे निकाल सकते हैं और दोस्तों उनका कोई भी चार्ज नहीं कटता। मेरे पास ऐसे भी कस्टमर आते हैं, वो है इंडियन ओवरसीज बैंक के या फिर जो पंजाब एंड सिंध बैंक के, वो कई बार पैसे निकाल लेते हैं, 10-10 बार 20-20 बार पैसे एक महीने में निकाल लेते हैं, 1000 2000 करके, लेकिन ना उनका ट्रांजेक्शन रुकता है और ना ही उनका दोस्तों कोई भी चार्ज कटता है। दोस्तों ये बैंक के रूल के ऊपर है, कौन सी बैंक इसमें रूल बनाती है और कौन सी बैंक चार्ज आपसे लेती है या नहीं लेती है। अगर बैंक आपसे चार्ज ले रही है तो आप इसे बंद नहीं करा सकते। जैसे हम स्क्रीनशॉट के जरिए आप जान सकते हैं दोस्तों, अब आप इस स्क्रीनशॉट के जरिए जान सकते हैं कि आईएमपीएस क्या चार्ज है और बैंक आईएमपीएस क्या चार्ज लगाती है। आईएमपीएस ऑनलाइन लेन देन शुल्क, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 15 अगस्त 2025 से 25,000 से अधिक आईएमपीएस लेन देन पर शुल्क लागू कर दिया है। अगर दोस्तों आप 25,000 से अधिक पैसा ट्रांसफर करते हैं, लेते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ इसका जो बैंक शुल्क लगाएगी वो देना पड़ेगा। इसका शुल्क क्या है
25,000 से अधिक और 1 लाख तक लेन देन पर 2% जीएसटी आपको इसमें देना पड़ेगा। दोस्तों ये जो 2% जीएसटी आपको लग के इसमें चार्ज आपका कटेगा। स्टेट बैंक का ये नियम है। 1 लाख से अधिक 2 लाख तक लेन देन पर आपको 6% जीएसटी भुगतान आपको करना पड़ेगा। तो ये बैंक के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं वो नियम आपको बता रहा हूं मैं। आप स्क्रीनशॉट गूगल से लिया हुआ है, आप इसे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि ये बैंक के चार्ज हमसे क्यों लेती हैं और बैंक सारी बैंकें लेती हैं या कुछ बैंकें लेती हैं। दोस्तों अगर आपका ये चार्ज कट रहा है तो किसी भी कीमत पर आप इसे बंद नहीं करा सकते। जब बैंक खुद ही अपने आप बंद करेगा तभी ये बंद होगा, वरना आप इस चार्ज को बंद नहीं करा सकते। कम से कम दोस्तों आप ट्रांजेक्शन करें और बैंक के रूल में रहकर ट्रांजेक्शन करें।